साथियों नमस्कार। मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। क्या जयंत चौधरी सत्ता की नाव पर सवार होंगे या विपक्ष में बने रहेंगे? आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा सवाल यही लोगों के बीच चर्चा का विषय है। आप जानते हैं कि ज्यों-ज्यों लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है त्यों-त्यों राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बीच तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना हुंकार भरी है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन विपक्ष में अखिलेश यादव ने भी पीडीए के माध्यम से, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के फॉर्मूला के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी अपने एनडीए के कुनबे को उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। इस संदर्भ में आजकल जो दो नेताओं की चर्चा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में हो रही है, दो नेताओं की, पूरब से ओम प्रकाश राजभर और पश्चिम से जयंत चौधरी। जयंत चौधरी के बारे में आप जानते हैं कि जयंत चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे और इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, वो उनकी विरासत को संभाल रहे हैं। चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनकी बहुत बड़ी पहचान बन चुकी थी। बहुत ही ईमानदार और अड़ियल किस्म के नेता थे। वो हर मंच पर कहते थे कि नेता ऐसा होना चाहिए जो लंगोट का पक्का और बात का सच्चा हो। आज इस सच्चाई की परख जयंत चौधरी में, वो जो अपने दादा की जो सच्चाई की परख थी, वो जयंत चौधरी में है या नहीं है, इसी की परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। आज उत्तर प्रदेश के सत्ता के गलियारे में ये कानाफूसी हो रही है कि क्या जयंत चौधरी लोकसभा चुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएंगे या विपक्ष में ही बने रहेंगे। आखिर ये चर्चा क्यों तेज हुई, क्यों अचानक हुई? असल में जयंत चौधरी, आप जानते हैं कि जयंत चौधरी ने लोकसभा का चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, आज वो अकेले हैं, और विधानसभा का चुनाव वो अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ वो लड़ चुके हैं। तो जयंत चौधरी के बारे में ये जो चर्चा हो रही हैं, उसका जयंत चौधरी ने खंडन किया है कि मैं विपक्ष में हूँ और विपक्ष में ही रहूँगा, लेकिन लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि धुआं जो उठ रहा है, ये धुआं यूँ ही नहीं उठ रहा है, कहीं ना कहीं आग जरूर सुलग रही है। और ये आग कौन सुलगा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए क्या जयंत चौधरी को अपने पाले में खींचना चाहती है या अपने पाले में ले जाना चाहती है, या भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी के ऊपर डोरे डाल रही है? ये तो समय ही बताएगा कि क्या जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी की इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इन चर्चाओं को बल तब मिला जब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की जो बैठक हुई, उसमें जयंत चौधरी शामिल नहीं हुए। जयंत चौधरी ने अपने पत्र लिखा नीतीश कुमार को, वो उसके जो संयोजक थे जिन्होंने मीटिंग आयोजित की थी पटना में, तो नीतीश कुमार को पत्र लिखा और ये कहा कि मैं विदेश में हूँ, मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी लोगों के बीच ये चर्चा आम हो गई है कि आखिर अचानक जयंत चौधरी उस 23 जून की इतनी महत्वपूर्ण बैठक में, जिसमें 15 दलों के नेता 15 दल शामिल हुए थे, वो जयंत चौधरी उस बैठक में आने से क्यों मुकर गए, ये आमतौर से चर्चा का विषय। साथियों, हम और आप सभी जानते हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल हैं, यानी विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन निकाय चुनाव हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, लंबे अरसे से हम ये देखते आ रहे हैं
कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने एक लंबे अरसे से मंच साझा नहीं किया है। निकाय चुनाव में भी उन्होंने किसी भी मंच पर चुनाव प्रचार साथ साथ नहीं किया था, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो। इससे लोगों का शक हो रहा है कि आखिर कारण क्या है कि दोनों नेता विपक्षी गठबंधन में होते हुए साथ साथ क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। इसलिए लोगों का शक करना स्वाभाविक है और इस शक का पुख्ता प्रमाणित तब हो गया ये शक जो है जब 23 जून की बैठक में जयंत चौधरी अनुपस्थित रहे। हालांकि उन्होंने, हम बता चुके हैं कि यह हवाला दिया कि वो भारत में नहीं है। उन्होंने पत्र भी लिखा उस मीटिंग के आयोजक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि मैं अब इस विपक्षी मीटिंग के साथ हूँ, विपक्ष में हूँ और मैं आपके साथ हूँ और मैं विपक्ष में ही रहूँगा। तो सवाल इस बात का है कि लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, अगर ये विपक्ष में हैं तो विपक्षी मीटिंग में नहीं शामिल हुए, कारण हो सकता है 23 जून की मीटिंग में कोई कारण रहा है कि वो बाहर हैं, नहीं शामिल हुए। लेकिन लखनऊ में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अभी हाल में ही एक बयान दिया कि जयंत चौधरी भी बहुत जल्दी एनडीए में आ जाएंगे, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नाव पर सवार हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि चर्चाओं का बाजार फिर गर्म हो गया कि भाई रामदास अठावले इस बात को क्यों कह रहे हैं। लोग जो है अभी तो शक कर रहे थे, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री कोई बात कह रहा है, इसका मतलब कोई न कोई कारण है। और जो हम शंका और सत्ता के गलियारे में जो कानाफूसी हो रही थी वो बिल्कुल सही बात है। तो एक बार फिर इन चर्चाओं को जन्म दे दिया है और ये चर्चाओं का बाजार फिर दोबारा से गर्म हो गया है। तो साथियों, लोकसभा चुनावों से पहले अजीत सिंह के पिताश्री हवा का रुख, यानी अजीत सिंह हवा का रुख भांप लेते थे कि हवा किधर चल रही है, कौन पार्टी सत्ता में आ रही है। लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। जो कुछ करना है जयंत चौधरी को करना है। जयंत चौधरी आगे क्या कदम उठाते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना कौन सा कदम उठाते हैं, ये लोगों की नज़र, राजनीतिक पंडितों की नज़र इस पर बनी हुई है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अब कल जयंत चौधरी ने लगातार 2 ट्वीट कर दिए। जो 2 ट्वीट किए हैं, पहला ट्वीट और दूसरा, यानी एक के बाद एक 2 ट्वीट। पहले ट्वीट में जयंत चौधरी ने कहा है कि भाई खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ, खिचड़ी पुलाव बिरयानी जो पसंद है खाओ। और दूसरे में जयंत चौधरी ने कहा है कि अगर चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। अब सवाल इस बात का है कि राजनीतिक सूत्र, राजनीतिक पंडित, जो विद्वान लोग हैं, वो ये पता लगा रहे हैं, उनके बीच ये चर्चा हो रही है कि बिरयानी, खिचड़ी, पुलाव ये विपक्ष का द्योतक है, कि विपक्ष में है, और खीर सत्ता की द्योतक है, उसको सत्ता के गलियारे से जोड़ रहे हैं। तो इन दोनों ट्वीट के बाद बहस और फिर शुरू हो गई है कि जयंत चौधरी कुछ न कुछ नया करने वाले हैं जो वो बता नहीं रहे हैं। लेकिन लोग इस बात की शिनाख्त जरूर कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गुल खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर कुछ न कुछ तालमेल की संभावनाएं बढ़ रही हैं। को खीर की बात कहाँ से आई, और जो खीर का जो संकेत माना जा रहा है कि भाई खीर खाओ अगर चावल खाने हैं, इसका मतलब यह है कि जयंत चौधरी सत्ता की गोद में तो नहीं कहीं बैठना चाहते हैं। लेकिन दोनों चर्चाएं चल रही हैं, या ऐसा तो नहीं कि विपक्षी गठबंधन मजबूत होता जा रहा है, उसका संकेत हो, कुछ भी हो। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी
कुछ भी कहे, लेकिन सत्ता के गलियारे में कानाफूसी और चर्चाओं का बाजार इस समय सबसे ज़्यादा गर्म है कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े वोट बैंक, जो जाट लैंड है, जो किसान लैंड कह सकते हैं उसको, जो है उसके लीडर के रूप में उभरे हैं, जो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत को संभाल रहे हैं। वो जयंत चौधरी किधर जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं या विपक्षी गठबंधन के साथ जाते हैं? आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा। लेकिन अभी बरसात होने में देर है। हमको अब चूँकि बरसात होने में देर है तो अभी छाता तान करके खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जयंत चौधरी आजकल चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने हुए हैं और राजनीतिक पंडित ये भी मान रहे हैं कि जयंत चौधरी पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत तेज नज़र लगी हुई है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।